तो तुला लगन में हम राहु और चंद्र युति के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए विचार करेंगे, जहां आपके राहु और चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित हैं आपके 8वें भाव में। यहाँ देखिए अब चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और वो आपके 10th लॉर्ड हैं। राहु के साथ चंद्रमा के होते हुए मेनली आपका जो प्रोफेशन होगा उसमें 8th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और मैरिज होने के पश्चात भी आपके करियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ शुक्र कितनी अच्छी स्थिति में बैठे, साथ ही कोई यहाँ राहु और चंद्रमा के साथ ग्रह बैठा है या नहीं। यहाँ पे जो भी प्लेनेट होगा कहीं ना कहीं वो जिन भावों का आपके चार्ट में स्वामी बन रहा है उन भावों को लेकर भी आपकी लाइफ काफ़ी सेक्रेट होगी, या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को लेकर भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा रहस्य होंगे। इसी तरीके से ये अष्टम भाव है वो दूसरों के साथ पार्टनरशिप करके या इवन आपका जो ससुराल पक्ष का फैमिली है उनके साथ मिलके कुछ काम करें तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अब चंद्रमा पर कोई भी और नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए और शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में होने ही चाहिए। इस केस में ये बोला जा सकता है कि जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, बहुत ज़्यादा उसकी कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा इस कंजक्शन की वजह से। लेकिन जातक के करियर में लेट एज में भले ही स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ सकती है, पर शुरुआती समय में उसको बहुत हार्डवर्क भी करना होगा और करियर को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी आपके जीवन में रहेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। फिर यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाएगा राहु और चंद्रमा के साथ जो अन्य ग्रह यहाँ स्थित है। आपके चार्ट में आपको देखना होगा वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के लिए आपके मन में बहुत सारी ऐसी सेक्रेट भावनाएं होंगी जो आप किसी के भी सामने जाहिर नहीं कर सकते। राहु चंद्र का ये युति आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी देगा या काफ़ी ज़्यादा सेक्रेसी देगा। इस कंजक्शन की वजह से मेनली आप जो कुछ भी सोचेंगे कभी भी दूसरों के सामने उतना अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप काफ़ी डीप सोच सकते हैं, काफ़ी गहराई तक आप जा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके या किसी भी मामले को लेके। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन कहा जा सकता है उस केस में जब आपको कोई ऐसा रिसर्च जैसा कार्य करना है या कोई भी फील्ड में आपको कोई बहुत गहन अध्ययन करना है। राहु चंद्र का ये युति आपको हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ यहाँ अब शुक्र का संबंध आपके चार्ट में कौन कौन से भाव से है, उन भावों से आपको सडन गेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये मैरिड लाइफ को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है कभी कभी। अगर यहाँ कोई सूर्य जैसा या मंगल जैसा ग्रह बैठा हो आपके, तो इस बात की और अधिक संभावना बढ़ जाएगी कि मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ आपके ससुराल पक्ष के साथ कभी कभी आपके संबंध उतने बेटर नहीं होंगे। साथ ही चंद्रमा यहाँ माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं आपके, तो यहाँ अपनी मदर के स्वास्थ्य को लेके या तो इश्यूज होंगे या आपकी मैरिज होने के बाद हो सकता है उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो या आपको उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़े। यहाँ पे राहु और चंद्रमा है तो जातक विदेश भी जा सकता है, वो मेनली अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी काम के लिए विदेश जा सकता है, इवन विदेश में वो सेटल भी रह सकता है। अगर यहाँ पे जुपिटर का संबंध आपके 12th हाउस से है, आपके लगन या अष्टम से है, तो आपका 6th सेंस बहुत गजब का होगा। साथ ही साथ आपको जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं उनका पता कभी कभी पहले ही लग जाएगा या आपको आभास हो जाएगा। अगर जुपिटर का संबंध आपके 12th हाउस से है या 8th हाउस से है तो यह आपकी हायर स्टडीज़ में आपको काफ़ी मदद करेगा और विदेश में सेटल होने में भी। साथ ही साथ ऐसा जो राहु चंद्र युति है वो आपको लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी भी देगा। अब उस परेशानी को आप कैसे हैंडल करते हैं, रिश्तों को लेकर भी आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे राहु और चंद्र युति को, तो राहु यहाँ सबसे पहले आपके 12th हाउस पे ही दृष्टि डालेंगे। 12th हाउस पे जब वो दृष्टि डालें तो आप कोई भी इस प्रकार का काम कर सकते हैं जिसके लिए आपका अष्टम भाव उसमें इन्वॉल्व हो और उस काम के लिए आप विदेश जा सकते हैं, इवन विदेश में सेटल्ड भी रह सकते हैं। राहु का दृष्टि जो 12th हाउस पे पड़ रहा है इसकी वजह से आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते रहेंगे, लगातार आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे, कभी कभी आपको खर्चों को मेंटेन करना आसान नहीं होगा। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा। आपके कुछ सेक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकते हैं या कोई ना कोई रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा गहराई तक विचार करेंगे। कभी कभी आप किसी ना किसी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा अटैच भी रहेंगे। यहाँ पे इवन अपनी मदर के साथ भी आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। फिर यहाँ राहु और चंद्रमा दोनों ही आपके 2nd हाउस पर दृष्टि डालेंगे, लेकिन यहाँ अब फिर सबसे बड़ा रोल आ जाएगा राहु के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है अगर चंद्रमा के अलावा, तो वो ग्रह क्योंकि यहाँ राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, अब उस ग्रह का प्रभाव यहाँ केतु पर और केतु के साथ वाले प्लेनेट पे बहुत गहरा होगा।
इसलिए आपको ये देखना होगा कि राहु और चंद्र के साथ जो अन्य ग्रह बैठा है वास्तव में वो कौन सा ग्रह है। उसके संबंध आपको शुक्र के साथ और राहु के साथ देखने होंगे, और वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो कहीं ना कहीं उस ग्रह का रोल भी आपके कैरियर में और आपके डिसीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ उस ग्रह का प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर भी जरूर ही पड़ेगा। इसके साथ ही आपका ये जो 8th हाउस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेक्रेट बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राइवेसी देगा, चाहे वो आपकी अर्निंग्स को लेकर है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ या आपके किसी भी अन्य रिश्ते को लेकर। अब यहाँ चंद्रमा है वो आपके मन को और आपकी इमेजिनेशन को दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मन प्रत्येक विषय में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाला होगा। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा समय भी लेंगे डिसीजन लेते समय, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ देखना होगा। साथ ही साथ यहाँ कितना अच्छे से आप कार्यों को मैनेज कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, जितना ज़्यादा इमोशनल होंगे किसी भी रिश्ते को लेकर, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। फिर राहु का दृष्टि यहाँ से आ जाता है आपके 4th हाउस पे। अब 4th हाउस पे राहु दृष्टि डाले अगर चंद्रमा के साथ बैठ के, तो जातक अपनी फैमिली के लिए हमेशा थोड़ा परेशान सा रहेगा। जातक को शुरुआत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा व्यवधान आए होंगे, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, या जातक को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा होगा यहाँ पे। लेकिन अब राहु दृष्टि डाल रहे 4th हाउस पे, तो जातक इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा अपनी फैमिली को लेकर, और ऐसा राहु आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को लगातार बढ़ाता चला जाएगा। तो अब इसमें आपको देखना होगा वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं, क्योंकि महादशा अगर होगी तो उस दशा में आपको परिणाम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।